हाँ, हेलो दोस्तों। मैं अंकित श्रीवास्तव आज फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो गया है कुछ काम लग जाने से। तो आज हम आपको नया टॉपिक जो लेके आए हैं अपना औसत, इसको एवरेज कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम लोग हिंदी में बहुत ही कम कहते हैं और बहुत ही कम जानते हैं औसत क्या होता है। जैसे अगर कोई पूछता भी है औसत क्या है, तो हम लोग क्या है कि हिंदी इसकी कम जानते हैं, लेकिन एवरेज अगर कोई बात आती है कि कोई कह देता है इसका एवरेज क्या है। जैसे हम लोग गाड़ी से ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं गाड़ी का। तो अगर कहते हैं कि किसी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो हम ऐसे इस तरीके से, जैसे कोई गाड़ी है किस तरीके से कितने पेट्रोल में, कितने डीजल में, कितनी दूरी तय कर रही है, और प्रत्येक मिनट के हिसाब से या प्रत्येक घंटे के हिसाब से या फिर किलोमीटर के हिसाब से, जैसा भी चाहे एवरेज निकालते हैं हम लोग। तो आज हम उसी एवरेज को आपको बताएंगे कि एवरेज संख्याओं का भी होता है, एवरेज किसी भी वस्तु का भी होता है। जैसे कई वस्तुएं हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है वो कितने रन बना रहा है कितनी पारियों में, उसका भी एवरेज निकालते हैं। तो इस तरीके से हम कई चीजों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज जो है वो क्या होता है, उसको हम डिटेल में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कि सबसे पहले हम आपको जनरली बता दें कि परिभाषा क्या होगी इसकी। जैसे किसी भी संख्या में इसकी राशियां दी हैं, कई राशियां दे देते हैं। जैसे मान लो कि एक क्रिकेटर है कोई, वो 3 या पारियों में या 4 पारियों में कुछ रन बना रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका एवरेज क्या आएगा, वो रन की संख्या देगा। तो अब वो कहे इतने रन, किस तरीके से वो प्रत्येक पारी के रनों की संख्या बताइए। तो जैसे उसने 4 या 5 पारियां दे दी, तो वो कहेगा इसका एवरेज क्या है। तो एवरेज होता क्या है, अब वहां पे हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो 5 पारियों में उसने अलग अलग रन बनाए, किसी में 100 बनाए, किसी में 50 बनाए, किसी में 90 बनाए, और ऐसे करके जब उसने 5 पारियों में अलग अलग रन बनाए, तो अगर हम उसका औसत निकालेंगे तो औसत अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक पारी में ये जो रनों की संख्या है वो बराबर बराबर बट जाए, तो उस चीज को हम औसत कह देते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक, तो औसत की ये परिभाषा जो लिखी है मैंने कि 2 या 2 से अधिक राशियों का औसत वह राशि है जो उन राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो परिभाषा है, इस तरीके से हम औसत निकाल सकते हैं कि औसत बराबर, तो राशियों हमने यहाँ पर लिख दिया है, राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो राशियों का औसत, राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। तो औसत निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि राशियों का योगफल, राशियां जितनी राशि क्या है वो देगा वहां पर, ये संख्याएं के रूप में दे सकता है या वस्तुओं के रूप में दे सकता है, या फिर मतलब किसी भी संख्यात्मक रूप में ही देगा। तो यहाँ राशियों का जो योगफल है उसमें हम संख्याएं उनकी गिनेंगे, कितनी राशियां दी गई हैं उसकी संख्या से हम इसमें भाग दे दें। तो ये जो है वो राशियों का औसत आ जाएगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी संख्या ले लेते हैं कि मान लो 3 4 5 6, उसने कह दिया कि मान लो 3 4 5 6 का औसत निकालिए। ठीक है, का औसत क्या होगा। तो ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ। तो इसका औसत जब हम निकालेंगे, तो ये चूंकि संख्याएं दी हुई हैं, तो हम इसका औसत क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं उन सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि राशियां जितनी भी राशियां देगा उनका योगफल करेंगे। उसके बाद इन राशियों को काउंट करेंगे, कितनी है 1 2 3 4। अब इसमें हम 4 का भाग 4 का भाग दे देंगे, 4 राशियां हैं तो 4 का भाग दे देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18/4। अब ये चूंकि पूरा पूरा यहाँ पर नहीं कटेगा, तो एक मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया है। तो इसका हमने भाग देंगे, 4 चौको 16, अब 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये जो आएगा इसका औसत आ जाएगा इन संख्याओं का। ठीक है, तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं। हम आपको एक उदाहरण के लेके बता रहे हैं, उदाहरण देखिए। तो ये जो प्रश्न है
एक इस तरीके से हम औसत निकालेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रश्न का तरीका है पूछने का कि ए, बी तथा सी, यहाँ पर कोई नाम भी ले सकते हैं, ए, बी तथा सी मैंने ले लिया है, एक्स, वाई, जेड भी ले सकते हैं, या किसी का नाम ले सकते हैं कि आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। इसकी औसत आयु कितनी है? तो हम यहाँ पर इनकी औसत आयु निकालेंगे। तो औसत आयु कैसे निकलेगी? औसत आयु बराबर, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं। तो चूंकि जितनी भी राशियां दी हैं यहाँ पर, कितनी, ए बी सी, 3 राशियां दी हैं, उसने तीनों की उम्र बता दी है कि इतनी है। तो हम तीनों की उम्र को हम जोड़ देंगे ऊपर, 32 प्लस 36 प्लस 46। अब हम देखेंगे कि ये कितनी राशियां हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं। तो ए, बी और सी 3 लोगों की दी हुई हैं, तो 3 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद 6 6 12 2 14, इसकी एक हासिल हो जाएगी, 4 3 7 3 10 और 1 11, 114/3। तो हम इसमें जो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, अब यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24। तो ये जो इसकी औसत आयु जो आएगी वो है 38 ईयर्स, मतलब 38 वर्ष, 38 वर्ष इसकी औसत आयु आएगी। तो औसत आयु निकालने का जो तरीका बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा। एक चीज और अब मैं आपको बता दूं कि औसत को हम मध्यमान या माध्य भी कहते हैं। इस बात को नोट करके भले ही लिख सकते हैं, आप नोट करके डाल के लिख लें कि औसत को माध्य या मध्यमान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी ने 3 पारियों में 91, 117 व 59 रन बनाए। प्रति पारी की औसत रन संख्या ज्ञात करें। जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक ओरली बताया था, एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या है कि हम निकालेंगे औसत रन संख्या। तो कैसे निकलेगी? औसत रन संख्या बराबर, तो हम क्या करेंगे, जितने भी रनों की संख्या ली है इनको हम जोड़ देंगे, 117 प्लस 59। अब ये कितनी पारियां हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 3 पारियों के दिए गए हैं कि 3 राशियां हैं यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। अब हम इनको जोड़ के 3 का जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 और 1 17 और 5 और 1 6 और 9 15 और 1 16 और 1 और 1 2। तो यहाँ पर हम 267 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 और 3 9 27। तो इसका जो प्रत्येक पारी का जो औसत रन संख्या है वो 89 आएगी। इस तरीके से हम क्रिकेट से संबंधित सवाल भी अगर औसत में पूछे जाते हैं तो करेंगे। आगे हम कई तरीके के आपको सवाल बताएंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे हम आगे। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। इसमें कैसे पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है वो 12 हो जाए। अब यहाँ पर उसने औसत दे दिया है आपको, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो आपको यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे कि 5 संख्याओं का औसत दिया है उसने 10, तो 5 संख्याओं का उसने औसत दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, तो ये जो 10 है औसत दिया है और संख्याएं हैं 5, तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा जो 5 संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है 12 हो जाए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना x संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। तो x संख्या जोड़ी जाए, तो हम इसमें x जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, तब तो ये जो हमारी 5 संख्याओं का कुल योग है 50 आया है। तो 50 प्लस, अब इसमें x और जोड़ेंगे तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अब 5 और 1 ये, तो कितनी होगी संख्या 6। तो हम इसमें 6 का डिवाइड करेंगे और जो औसत है वो कितना हो जाएगा, वो कह रहा है 12। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारी जो संख्या जोड़ी जाएगी वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो इसको हल करते हैं तो 50 प्लस x इक्वल 12 का इसमें 6 में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 6 72
अब यहाँ पर x का मान आएगा तो 72 माइनस ये 50 जो है 50 उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर जो है वो 22 आ जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या जो है वो कितनी होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 22। तो इस तरीके से हम ये संख्या निकालेंगे। ये जो नया तरीका था उसका पूछने का, कई जगह पे बदल दिया जाता है, बस सवाल को समझने, सवाल समझेंगे हम पहले उसको अच्छे से। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे कि 5 संख्याओं का औसत पहले मैंने निकाली, दिया है उसने, तो हम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद हम देखेंगे कि संख्या कितनी आ रही है, 50 50 हो गई। अब इसमें हम x और जोड़ रहे हैं, तो जब x जोड़ेंगे तो 5 संख्याओं का योग तो ये है, प्लस एक संख्या ये भी हम इसमें योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये टोटल संख्या हो जाएंगी 6। तो 6 का इसमें भाग देंगे और औसत वो 12 बता रहे हैं कि 12 हो जाएगा। तो 12 और प्लस इसको मतलब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 प्लस x, 12 में 6 का गुणा होगा, इसके नीचे 1 करते हैं, तो इस तरीके से 12 6 72 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पक्षांतर करते हैं, तो x का मान जो है 72 में से 50 को घटाएंगे और x बराबर हमारा 22 मतलब 22 आ जाएगा। जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो 22 आएगी। तो अगले पार्ट में हम आपको इससे जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग और औसत से संबंधित सभी सवाल बताएंगे, तो आप जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।